नमस्कार किसान साथियों। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही दुख भरी दास्तान सुनाने जा रहा हूं। आप सबके हमारे प्रिय डॉक्टर कृष्णचंद्रा जी, जो किसानों के मसीहा, भारत ही नहीं भारत के बाहर जैविक खेती की एक अनोखी क्रांति देने वाले महानायक, महापुरुष, युग पुरुष आज हमारे बीच नहीं रहे। दबे शब्दों से कुछ बयान नहीं किया जा सकता। आपको बता दूं, ये महान शख्सियत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हम सबको बीच राह में छोड़कर कम उम्र में त्रिलोकवासी हो गए। मैं उनकी अमर आत्मा को भगवान के चरणों में जगह दे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं। आप सभी किसान साथियों की ओर से, हे महान शख्सियत, तूने हमको क्या नहीं दिया। हमने आपके बताए तरीकों को आजमाया और तुमने हमें कहां से कहां तक पहुंचाया। ऐसी आपसे आशा नहीं थी कि आप हमें इस परिस्थिति में छोड़कर बीच राह में ही हमसे बिछड़कर निकल जाएंगे। अब हम सभी किसान भाई आपको किस जगह ढूंढने आए। हे विधाता, क्या तेरे घर भी तूने जैविक खेती चालू कर ली, जो इस शख्सियत की, इस महान हस्ती की तुझे जरूरत पड़ी, जो इस धरती से उठाकर तूने अपनी गोद में सुला दिया। पर आपका स्वभाव एक सरल सौम्य था। हे महान हस्ती, जब तक इस धरती पर जैविक खेती का कोई नाम लेगा तो सबसे पहले आपकी मूरत, सूरत, आपके साथ बिताए पल हमें सदा सदा याद आते रहेंगे। आपके कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम आपके इस बड़े सपने को आपकी अनुपस्थिति में हम आगे लेके जाएंगे। मैं आप सब किसान साथियों से क्रमबद्ध अनुरोध करना चाहूंगा। अब डॉक्टर कृष्णचंद्रा जी की पूर्ति तो चाहकर भगवान भी पूरी नहीं कर सकता। अगर वो पूरी करता तो उन्हें अपनी गोद में न बुलाता। इस विडंबना में आप और हम सब लटके के लटके रह गए। जो सपना आपने संजोया था जैविक खेती में एक नया इतिहास रचने की, खराब हो रही, बंजर हो रही भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए जो आपने एक महाक्रांति छेड़ी थी, आपके जाने से हमें ऐसा लगता है कि पूरा ही जैविक खेती पर पूरे जीवन भर के लिए ग्रहण लग गया। एक दिव्य ज्योति जो आप जलाकर गए, उसे अब पूरा कौन करने आएगा। मैं आपकी अमर आत्मा को भगवान के चरणों में जगह मिले, ऐसी समस्त किसानों की ओर से भगवान से हाथ जोड़कर अरदास करता हूं, विनती करता हूं कि आपका जन्म किसानों के हित के लिए फिर से इस धरती पर किसी मां के कोख से आप जन्म लें। हे दिव्य आत्मा, आपने जो कार्य किसानों के लिए किया, उसका बखान मैं कोई शब्द में नहीं कर सकता। आपकी कमी हमें सदा सदा महसूस होती रहेगी। किसान साथियों,
इस वीडियो के माध्यम से मेरा आपको यही संदेश था, यही डॉक्टर कृष्णचंद्रा जी को श्रद्धांजलि। मैं बोल तो नहीं सकता, पर दिल पे पत्थर रखकर आपको बता रहा हूं कि अब हमारी हिम्मत जो पहले थी, जो जुनून था जैविक खेती को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाना, उसका ग्रहण लग चुका है। फिर भी जो डॉक्टर साहब ने हमें साथ बैठकर कुछ स्पेशल टिप दिए कि आप आगे खेती को कैसे ले जा सकते हैं। पिछले वीडियो में उन्होंने बताया कि उनका स्वास्थ्य कुछ कारणों की वजह से खराब हुआ। यह एक बहुत बड़ा संशय का विषय बन गया है। हमें शक हो रहा है कि कुछ अनहोनी जरूर हुई है। आप जहां भी गए, जैसे भी हो, एक बार हमारी सुध लेने के लिए फिर से इस धरती की ओर आकर तो देखिए। किसान साथियों, मैं आपका युवा साथी राजू राम राठौड़ आपको वचन देता हूं, डॉक्टर कृष्णचंद्रा जी के जितने भी उत्पाद, जिसका हमें रियल सही सही जो अनुभव रहा है, इसको कैसे बनाना, कहाँ बनाना, इसके साथ क्या उत्पाद बना सकते हैं, ये कितने दिन में खराब नहीं होगा, इसको पूरे जीवन भर तक कैसे कैसे मल्टीप्लाई करके चलाया जा सकता है। मैं आप सबसे आशा करूंगा, आप दिल पर पत्थर रखकर इस वीडियो को शायद सुने हैं। हो सकता है आपके भी आंखों में आंसू आए हैं, पर दिल को मजबूती दीजिए और फिर से एक नई जैविक खेती की ओर अपना कदम बढ़ाएं। मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहूंगा, आपकी आने वाली समस्याओं को आप अब हमारे व्हाट्सएप पर आप भेज दें। जैविक खेती से संबंधित, डॉक्टर साहब के दिए हुए सभी उत्पादों से संबंधित अगर आपका कोई सवाल, संशय, असमंजस अगर रहा है, तो आप सीधा इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। हम आपका पूरा निस्वार्थ भाव से सहयोग करने की अपेक्षा करते हैं। ये वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए जिनको डॉक्टर कृष्णचंद्रा जी के जाने का आघात हुआ है। क्षमा चाहता हूं आप सबसे कि हम सब किसान भाई मिलकर भी इस पुण्य आत्मा को अपने हाथों से बचा नहीं सके। धन्यवाद।